हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। सो हम आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का लेक्चर कवर करने वाले हैं, दैट इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो अगर हम मिक्सचर देखें तो व्हाट इज मिक्सचर। देखो, जब दो या दो से ज़्यादा काइंड ऑफ मैटर मिक्स्ड हो, शोइंग देयर ओन प्रॉपर्टी, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर में क्या होता है, दो या मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर इज अवेलेबल इन अ सॉल्यूशन, राइट। सो एग्जांपल, अगर हम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl कॉमन सॉल्ट और वाटर का देखें तो दिस इज अ मिक्सचर। वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड मिक्सड है। सॉफ्ट ड्रिंक, उसके अंदर इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। सॉइल भी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, मोर देन 2 3 4 5 मोर देन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट. So these are all examples of the mixture in which more than one kind of pure form of matter is present, that is known as mixture. Now what is the pure substances? देखो, जब हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, जो हम मार्केट से सामान लाते हैं, दूध लाते हैं, दही लाते हैं, उसके ऊपर पैकेट्स पे लिखा होता है प्योर। तो वहाँ पे प्योर वर्ड का मीनिंग क्या है कि कोई अडल्ट्रेशन नहीं है। बट फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू प्योर का मतलब कुछ और है, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या है? जिसके अंदर सिर्फ वन काइंड ऑफ प्योर मैटर इज देयर, ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर इज देयर, और उसका कॉम्पोजिशन सेम है थ्रू आउट द सब्सटेंस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे, जो सिर्फ एक काइंड ऑफ प्योर मैटर से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल शुगर, NaCl, right? These are salt, sugar, these are pure substances. Now let's move to the types of mixture. So we have two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, ठीक है। वो मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। Mixture which has a uniform composition throughout. For example, solution of copper sulfate CuSO4, देखो साथ में मैंने फॉर्मूला साथ साथ में लिखा हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे, प्लस वाटर। तो वो क्या है? वो इजीली मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। कॉपर सल्फेट वाटर में कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द वाटर सेम रहता है CuSO4 का। Salt dissolved in water, sugar dissolved in water is a example of homogeneous mixture. Now come to heterogeneous mixture. Mixture that contain physically distinct part और उसका जो composition है वो throughout the solution same नहीं रहता, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? हम heterogeneous mixture कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे डेफिनेशन को अच्छे से, जैसे कि कॉपर सल्फेट को पोटेशियम परमैंगनेट में या फिर कॉपर सल्फेट में कॉमन सॉल्ट में मिक्स कर दिया तो क्या होगा? वो मिक्स नहीं होंगे, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है। डिस्टिंग, दे विल कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्टली। ओके, फॉर एग्जाम्पल NaCl और नमक को और आयरन फिलिंग्स को मिलाया, सो वो डिजोल्व नहीं हो रहे, कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं है, दे हैव फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स। सॉइल और सल्फर को, वाटर एंड ऑयल को मिक्स किया तो दीज आर हेट्रो एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर। नाउ कम टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है टू या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जांपल लेमनेड, जो नींबू पानी हम पीते हैं, उसमें नमक होता है, चीनी होता है, नींबू होता है, ठीक है। तो दो से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बट वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो होमोजेनियस मिक्सचर हुआ। सोडा वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर। सो जो सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के होते हैं। जब हम सॉल्यूशन वर्ड को सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई लिक्विड होगा, ठीक है, इसका स्टेट लिक्विड होगा, बट ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है कि इट इज़ अ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, इट कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड का एग्जांपल ले लेते हैं लेमनेड का, सोडा वाटर का। सॉलिड का अगर हम ले तो एलोइस। एलोइस क्या है? दे आर द मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals which have the composition, alloy have the composition same throughout it. गैशियस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एयर के अंदर इतनी सारी गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब गैसेस प्रेजेंट है, राइट, और इनका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द एयर सेम है। तो गैशियस भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को कभी ये मत सोचना सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही हो सकता है, सॉल्यूशन कैन बी इट सॉलिड फॉर्म एज वेल एज गैशियस फॉर्म।
सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट जनरली हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, ठीक है, जिस जनरली लार्ज क्वांटिटी में जो सब्सटेंस है लार्ज क्वांटिटी में होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है। सॉल्यूट इज इन लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है, राइट। नाउ देखो येलो बॉक्स में एलॉयज की डेफिनेशन है। एलॉय क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, मेटल का, या फिर इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ एलॉय, जिसके जो किस मेटल का मिक्सचर है 30% जिंक एंड 70% कॉपर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ब्रास इज एन एलॉय विच इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड कॉपर, राइट। नाउ मूव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखो, जब शुगर वाटर में डिजोल्व की जाती है, ठीक है, तो शुगर क्या है, सॉलिड, और वाटर में डिजोल्व कर रहे हो लिक्विड सॉल्यूशन में। सो इन दिस सॉल्यूशन जो शुगर है वो सॉल्यूट है, और वाटर में डिजोल्व कर रहे हो लार्ज क्वांटिटी में वाटर है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं जब आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं अल्कोहल और आयोडीन का, तो इसको हम बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या है, सॉलिड में होता है जो एज अ सॉल्यूट काम करता है, और अल्कोहल लिक्विड है जो एज अ सॉल्वेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज एरेटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये सॉलिड एंड लिक्विड, ये दोनों सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल था। दिस इज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉल्यूट का काम करती है, जो कि वाटर में डिजोल्व की जाती है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। नेक्स्ट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, ठीक है। गैस इन गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एयर होमोजेनियस मिक्सचर है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का, लाइक ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78%, एंड अदर गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। सो एयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस सॉल्यूशन, राइट। नाउ लेट्स स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के वो स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में, तो हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से रीड करना। होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो हमें अपनी नन्ही आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, पार्टिकल का स्मॉल साइज होने की वजह से जो बीम ऑफ लाइट थ्रू द सॉल्यूशन पास होती है वो स्कैटर नहीं कर पाती। इट डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। सो दो लाइट का पाथ होता है सॉल्यूशन में विजिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ नो स्कैटरिंग, राइट। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेपरेट नहीं किए जा सकते मिक्सचर से, ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे आपने क्या किया, शुगर पानी में मिक्स की, क्या उसको फिल्टर करके शुगर को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन भी नहीं होते, ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉल्यूशन में रहते हैं। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, वो नीचे बैठते भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं होते हैं, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो प्रॉपर्टीज एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। होमोजीनियस है, पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। थर्ड, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं हो पाता थ्रू सॉल्यूशन, तो हमें बीम ऑफ लाइट नहीं दिखती सॉल्यूशन के थ्रू। हम सिंपल फिल्ट्रेशन से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, राइट। जब आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो सॉल्यूट सेटल डाउन भी नहीं होगा सॉल्यूशन में, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पहले समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूट जनरली लेस क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, इस पे हम सॉल्यूशन को बोलते हैं आइदर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट जब सॉल्यूट का अमाउंट कम है सॉल्यूशन में
और कॉन्सेंट्रेटेड या फिर सैचुरेटेड हम उसको तब बोलते हैं जब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है सॉल्वेंट में, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड कब कहेंगे, जब सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है सॉल्वेंट में, और डाइल्यूट कब कहेंगे, जब सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट से, तो डाइल्यूट कहेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझ लेते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving, it is said to be saturated। तो किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोल्यूट आप डिज़ोल्व कर सकते हो कि उसके बाद और सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता, सॉल्वेंट और सोल्यूट को नहीं अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता, उस स्टेज को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उस स्टेज ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नो मोर सॉल्वेंट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन एट द stage of saturated solution, right? Now another term is solubility। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन गया है तो उसके अंदर कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है एट दैट इन दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मोर और ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उस टाइम पर, ठीक है, कितनी क्वांटिटी सोल्यूट की प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी, राइट। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन लेस देन द सैचुरेशन लेवल, ठीक है। अगर सैचुरेशन लेवल से कम सोल्यूट प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मैं एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज करो आप पानी में चीनी घोलो, शुगर घोलो, ठीक है, उसमें डालते जाओ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीनी मिक्स ही नहीं रहेगी, वो क्यूब्स ऐसे ही रह जाएंगे। जब वो मिक्स नहीं हो रही तो मेरा सॉल्यूशन कैसा हो गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। लेकिन उससे पहले जब वो स्टेज रीच नहीं हुई तो शुगर क्या थी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब सैचुरेटेड लेवल आ जाएगा तो उस टाइम पे उसमें शुगर कितनी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, क्वांटिटी कितना है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, राइट। नाउ व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यही बताता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना अमाउंट सोल्यूट का प्रेजेंट है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है एट अ गिवन टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। हमारे पास 3 मेथड है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के। पहला है मास बाय मास। फर्स्ट इज मास बाय मास परसेंटेज। इसमें क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। सेकेंड मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। 3 मेथड है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट। मास बाय मास, mass of solute upon mass of solution into 100. Second is mass by volume, mass of solute upon volume of solution into 100. Next is volume by volume, volume of solute upon volume of solution into 100, right। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करना इनको, राइट, याद रखना। देखो अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है a solution contains 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको पहचान क्या करनी है कि मेरा सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है। तो देखो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया है 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक पहचान तो ये हो गई, जो ज़्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वही सॉल्वेंट होगा। इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। तो कम क्वांटिटी किसकी होगी, सोल्यूट की होगी, जो कि है 40 ग्राम, और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो है 320 ग्राम वाटर की, जो कि मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है, एंड NaCl मेरा सोल्यूट है 40 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो गया है, इट इज 360 ग्राम, ठीक है, सॉल्यूशन का मास, राइट। नाउ कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का मास 360 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व करोगे, सो इट विल बी 100 बाय
9% मास बाय मास. ओके, इसको सॉल्व कर लेना, पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, राइट. सो दिस वाज द क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट इज सस्पेंशन. व्हाट इज सस्पेंशन? देखो, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है. इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसमें सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होता. ठीक है, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं रहते, वो सस्पेंडेड रहते हैं थ्रू आउट द सॉल्वेंट. ठीक है, पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में है वो विजिबल होते हैं नेकेड आई से बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज. प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सस्पेंशन की. हिट्रोजीनस मिक्सचर है बिकॉज पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते. जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका सेम नहीं रहता थ्रू आउट द सॉल्यूशन कॉम्पोजिशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विद नेकेड आई. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं थे, बट सस्पेंशन के पार्टिकल नेकेड आई से विजिबल होते हैं. जो पार्टिकल्स का जो साइज है सस्पेंशन में वो बिगर होता है एज कम्पेयर टू सोल्यूशन. तो जब वहाँ से सस्पेंशन से आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर करेंगे, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल होगा. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट सस्पेंशन में होती है और उस लाइट का पाथ विजिबल हो पाता है ड्यू टू स्कैटरिंग. नेक्स्ट इज, जब आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. ठीक है, अगर आप उसको अनस्टेबल छोड़ दोगे. ठीक है, दे कैन बी सेपरेटेड. आप जो सस्पेंशन का मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है. ठीक है, जब आप उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो क्या होगा, सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल्स. उसके बाद लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी. जब सेटल डाउन कर दिया, सपोज करो मैंने एक बीकर लिया है, इसके बीकर है, इसे मैंने पानी डाल दिया है एंड सम सैंड. ठीक है, दिस इज सैंड. इसको मैंने मिक्स कर दिया है सैंड को. ठीक है, तो ये क्या बना, सस्पेंशन, राइट, सस्पेंशन. अब मैं यहाँ से बीम टॉर्च, यहाँ से टॉर्च लाइट मारूंगी. ठीक है, तो स्कैटरिंग होगी लाइट की. अब मैं इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगी तो क्या करेगी, सैंड सेटल डाउन हो जाएगी सारी. इट विल सेटल डाउन, राइट. तो आप इसको प्रॉपर फिल्ट्रेशन से क्या कर सकते हो, फनल लोगे, यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाओगे तो इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो, पानी और मिट्टी को अलग कर सकते हो. ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या था, जब ये सेटलिंग डाउन हो जाएगी और यहाँ से आप बीम ऑफ लाइट पास करोगे तो फिर स्कैटरिंग नहीं होगी. यहाँ पे स्कैटरिंग होगी क्योंकि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सस्पेंडेड है. लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन हो गए पार्टिकल्स, सॉल्वेंट में सस्पेंडेड नहीं है, अब सेटल डाउन हो गए तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी आफ्टर सेटलिंग डाउन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट सस्पेंशन. एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है सस्पेंशन का, सैंड मिक्सड इन वाटर, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. We will continue this lecture in our next video. I hope you liked my video and lecture. Do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka. If you have any query, you can put it in my comment box. Thank you so much.